दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। रिलायंस पावर की सब्सिडीज कंपनी रिलायंस एन्यू एनर्जी, जिसके ऊपर सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने रोक लगाई थी काम करने से, और उस रोक को यहाँ पे हटा दिया गया है। इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। क्या है पूरी खबर, दिल्ली हाई कोर्ट का क्या फैसला है और आगे क्या कार्रवाई होगी, सुनवाई कब होगी, उसको समझेंगे पूरे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे देख सकते हो कि रिलायंस पावर जो लगातार बेहतर करने की कोशिश करे, लेकिन जो पुराने मामले वो फिर एक बार खुल के आ जाते हैं, थोड़ी सी स्थिति दबाव की बन सकती है। आज रिलायंस पावर में गिरावट, इसके पीछे वजह की बाजार में भी गिरावट का माहौल है, जिसका असर देखने को मिला। दूसरी तरफ अदानी ग्रुप ने रिलायंस पावर की जो सब्सिडीज कंपनी थी उसका अधिग्रहण कर लिया है। पूरा मामला है वो अब क्लियर हो चुका है। क्या है पूरी अपडेट, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और क्या आने वाले इसमें रिलायंस पावर यहाँ से बेहतर कर सकता है, क्योंकि रिलायंस पावर आईपीओ जब आया था इसकी प्राइस 400 के आसपास थी, 10 रुपये की फेस वैल्यू, अभी भी 10 रुपये की फेस वैल्यू है, लेकिन प्राइस 2 डिजिट में। ऐसे में क्या है आगे की संभावना जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले तो देख सकते हो कि 83,692 के स्तर पे आज आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे 19 पॉइंट की गिरावट है। बड़ी गिरावट तो नहीं है, लेकिन बाजार दबाव में 0.023% की गिरावट है। वैसे बाजार की शुरुआत ही आज गिरावट के साथ हुई थी। इंट्राडे में कुछ हल्की सी तेज़ी बनी, लेकिन वो तेज़ी टिक नहीं पाई। तो इस समय बाज़ार आप देखें कि सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। इससे पहले बाज़ार का जो दायरा था वो आप देख लो कि 80,000 से लेके 82,500 के आसपास था। अब वो दायरा वहाँ से तो टूटा है। अब ये दायरा जो है ये 82,000 से लेके 84,000 के बीच में आ गया है और उसी में इस समय बाजार ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी लेकिन निचले लेवल से ऊपर की तरफ तो बढ़ा है। अब जल्दी लग रहा है कि 86,000 का ऑल टाइम हाई है, उसको भी क्रॉस बाजार कर सकता है कुछ बड़े ट्रिगर के साथ। दूसरी तरफ निफ्टी एनर्जी में भी आज गिरावट है। 36,589 के स्तर पे देख सकते हो कि 0.04% की गिरावट बड़ी तो नहीं है, लेकिन हल्की सी तो है। और रिलायंस पावर में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो 64.80 पर इस समय स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा, जहाँ पे 0.49% की गिरावट है, यानी लगभग आधा % की गिरावट है। सुबह शुरुआती हल्की गिरावट के साथ हुई थी। इंट्राडे में कुछ तेज़ी बनी, यानी 65.50 का हाई, लेकिन लो 64.50 का, 1 रुपये का अपडाउन देखने को मिला। इस समय थोड़ा सा दबाव में स्टॉक है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रिलायंस पावर ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है और इस जानकारी के माध्यम से उन्होंने बताया सेबी के लिस्टिंग विनियमों के तहत 30 जो विनियम है उसके अनुसार ये हम जानकारी देना चाहते हैं कि रिलायंस एनयू सनटेक प्राइवेट लिमिटेड जो एक सब्सिडी कंपनी है रिलायंस पावर की, उन्होंने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा जारी नोटिस को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। यानी आप देखें तो इनको नोटिस प्राप्त हुआ था काम न करने के लिए, तो उसको उस आदेश के खिलाफ इन्होंने नोटिस दिया था, हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और अपने बिजली खरीद समझौते की प्रस्तावित समाप्ति पर रोक लगाने की मांग की थी। तो जो ये मामला जो है, उन्होंने जो फैसला दिया उसको रोकने के लिए उन्होंने यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट में मांग की थी और दिल्ली उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों के बीच में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। यानी जैसे इस समय स्थिति है वही रहनी चाहिए, उसमें कोई बदलाव न हो, यानी रोक न लगाई जाए। ये क्लियरली इसका मतलब यही है। और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को कोई भी बलपूर्वक कार्रवाई करने से भी रोक दिया है, यानी किसी भी तरह का ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते कंपनी पे। और वो देख सकते हो कि जो आगे आने वाले समय ये पूरे मामले की सुनवाई होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल देख सकते हो कि एक बड़ी राहत मिली है अनिल अंबानी को। तो ये देख सकते हो कि इसमें आप देख सकते हो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन इंडिया को रिलायंस के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से रोक दिया है और इसमें बिजली खरीद समझौता समाप्त करना भी शामिल है, जो करना चाहता था सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अदालत ने फिलहाल कहा है कि अभी आप यथास्थिति बनाए रखें, अगली अब सुनवाई जो होगी 17 सितंबर को होगी, उसमें आगे मामला बढ़ेगा। तो ये देख सकते हो कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो एक सरकारी
पावर कंपनी है, उन्होंने रिलायंस पावर पर फर्जी दस्तावेज जमा करने का आरोप लगाया था कि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट पेश किए वो फर्जी है, और इसीलिए रिलायंस पावर की सब्सिडीज कंपनी और रिलायंस पावर को भी 3 साल के लिए किसी भी सरकारी टेंडर में भाग लेने से रोक दिया था। तो ये देखिए, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ने 1000 मेगावाट और 2000 मेगावाट्स बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की परियोजना के लिए एक टेंडर जारी किया था, जिसमें रिलायंस पावर की सहायक कंपनी रिलायंस NUBES लिमिटेड, पहले महाराष्ट्र एनर्जी जनरेशन के नाम से उसका काम था, उन्होंने भाग लिया था और अब वो बिड उन्होंने जीती। लेकिन सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन इंडिया ने पाया कि रिलायंस NUBES लिमिटेड द्वारा जो जमा किए गए दस्तावेज में जो बैंक गारंटी का जो एंडोर्समेंट है वो फर्जी है, यानी बैंक की तरफ से ये जारी नहीं किया गया। ये उनको एक बोले तो गलती लगी। तो ऐसे में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन भी लेने देख सकते हो कि रिलायंस पावर और उसकी सब्सिडाइज कंपनी को 3 साल के लिए टेंडर लेने से रोक दिया कि किसी भी प्रकार के सरकारी टेंडर को आप नहीं ले सकते। रिलायंस पावर ने कहा कि वह इस मामले में निर्दोष है और उसे गुमराह किया गया है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड का जो फैसला उस पर रोक लगा दी है और रिलायंस NUBES पे कोई भी रोक नहीं है, यानी वो काम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये देख सकते हो कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ये आरोप था कि रिलायंस पावर ने जानबूझकर फर्जी दस्तावेज जमा किए ताकि अनुचित लाभ उठा सके। लेकिन अब ये मामला आगे बढ़ेगा, उसमें समय लगेगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो बड़ी राहत मिल गई, फौरी राहत कह सकते हैं इसको, इस समय रिलायंस पावर को मिली है। तो प्रॉब्लम तो बहुत सारी है, लेकिन अनिल अंबानी उन सब से बाहर निकल रहे हैं और कंपनी भी मजबूत हो रही है, बिजनेस बहुत सारे तेज़ी से ग्रो करे, कंपनी कर्ज मुक्त हो चुकी है और अब Q1 भी आने वाला है। उम्मीद है कि Q1 बेहतर होगा। पिछला रिजल्ट काफ़ी अच्छा था, कंपनी का अच्छा प्रॉफिट भी बढ़ा है, लॉस से प्रॉफिट में आई है कंपनी। अब एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, अदानी पावर ने रिलायंस पावर की सब्सिडीज कंपनी को खरीद लिया है, अधिग्रहण कर लिया है। 4000 करोड़ रुपये में ये डील फाइनल हो गई है। तो देख सकते हो कि अदानी पावर ग्रुप की जो कंपनी अदानी पावर, उसने यहाँ पे रिलायंस पावर की जो सब्सिडीज कंपनी है उसका जो एक्विजिशन है वो कंप्लीट कर लिया है। तो यह विदर्भ इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडीज कंपनी है रिलायंस पावर की, और ये नीलाम हो रही थी। 4000 करोड़ में इसकी नीलामी की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हुई है। और यहाँ पे देखो कि 2x 300 मेगावाट के डोमेस्टिक कोल बेस्ड पावर प्लांट का अब मालिकाना जो हक है वो अदानी ग्रुप के ऊपर आ गया है। ये देखो कि बूटी बोरी नागपुर डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में ये प्लांट है, जो पहले रिलायंस पावर का प्लांट था, लेकिन कंपनी काफ़ी लॉस में थी, कंपनी उसको संभाल नहीं पाई और ऐसे में ये कंपनी को नीलाम करना पड़ा था। तो देखो कि NCLT की मुंबई बेंच ने नीलामी प्रक्रिया की हरी झंडी दी थी। उन्होंने देखिए कि 18 जून 2025 को ये रेजोल्यूशन प्रस्ताव जब उसको पास किया और अदानी ग्रुप ने इस अपनी बोली लगा के इसको जीत लिया है। तो अब ये अदानी ग्रुप का हिस्सा बन चुकी है। तो अब रिलायंस पावर का जो कंट्रोल था कंपनी पे वो हट चुका है। ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले समय रिलायंस पावर पुराने सारे झंझट से बाहर निकल रही है और आने वाले समय स्थिति बेहतर होगी और रिलायंस पावर बहुत बेहतर कर सकेगी। कंपनी अब ग्लोबल मार्केट में भी तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ा रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।